देखो अब यहीं से कथा शुरू हुई। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य जी के पास गए, अगस्त्य ऋषि के पास। कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त्य ऋषि के पास नासिक, कैलाश और नासिक, कैलाश पर्वत से नीचे उतरे। कहां कैलाश और कहां दक्षिण, समुद्र के किनारे, यानी उत्तर से दक्षिण। और किसके पास गए? कथा सुनने। अगस्त। ये अगस्त कौन है? कुंभज। इनका एक नाम कुंभज भी है। घड़े से प्रकट हुए। बंधु, अगस्त जी का परिचय हम बताने लग जाएंगे तो घंटों अगस्त जी का ही परिचय सुनने में लग जाएगा। ये इतने महान संत हैं, इनकी महिमा हम आपको क्या बताएं। एक बार तो ये पूरा समुद्र ही पी गए थे, ये पूरा सागर समुद्र पी गए अगस्त जी। घड़े से उत्पन्न हुए हैं। अतापी बतापी को इन्होंने ही समाप्त किया था। आज भी पेट में कुछ ज्यादा चला जाए और वो पच ना रहा हो, आज भी पेट में थोड़ा सा हाथ घुमा दे और अतापी बतापी का नाम ले ले और अगस्त जी का नाम ले ले तो वो भोजन जल्दी हजम हो जाता है। अगस्त जी की ऐसी महिमा है। जब महादेव जी अपनी देवी के साथ, भवानी के साथ, सती के साथ कैलाश से उतरे और अगस्त ऋषि के पास गए, अकेले नहीं गए, पत्नी के साथ गए। मानो ये कथा का संदेश है कि यदि भगवान जोड़ा सलामत रखे हो तो अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए, अकेले कथा नहीं सुनना चाहिए, साथ जाना चाहिए। इसीलिए यहां लिखा है कि अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, भवानी के साथ गए। अच्छा, अचानक किसी के घर में जाओ और कुंडी खटखटा दो। अचानक किसी के घर में जाइए, आप अचानक किसी घर में, आप अचानक सबके घर में नहीं जा सकते। जो आपका प्रेमी होगा आप उसी के घर में अचानक जाएंगे। और अचानक आप किसी के घर में जाइए जो प्रेमी हो और अचानक कुंडी खटखटाइए और जब वो दरवाजा खोलता है और वो आपको देखता है तो वो दृश्य देखते बनता है। शंकर जी सती के साथ गए और अगस्त जी की कुटिया में अचानक कुंडी खटखटाई और जैसे अगस्त जी ने दरवाजा खोला तो देखा साक्षात महादेव। अब तो महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, दौड़ करके वही जो आतिथ्य हम भूल गए हैं, शंकर जी के पैर धोने लगे, चंदन लगाने लगे, माला पहनाने लगे और बड़े खुश हैं और आरती उतारने लगे। अब देखो शंकर जी माला, फूल, आरती सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान माला पे नहीं है, उनका ध्यान कथा में है। और सती का,
सती महारानी का ध्यान आरती में, माला में, पूजा में, यहीं से सती महारानी का दिमाग खराब होता है। सती महारानी सोचती हैं कि देखो तो हम इनके पास कथा सुनने आए हैं, ये कथाकार हैं और यही हमारे पति की पूजा कर रहे हैं, ये हमको कथा क्या सुनाएंगे। और बंधु याद रखना, क्षमा करना, व्यासपीठ उस श्रोता का इंतजार करती रहती है। जब तक वो श्रोता पंडाल में नहीं आता तब तक कोई गंभीर विषय वक्ता नहीं बोलते। उस श्रोता के इंतजार करते हैं कि वो श्रोता दिख जाए तब मैं बोलूं। महादेव जी बहुत अच्छे श्रोता हैं, इसलिए अगस्त जी ने पूजा करी। अब देखो, ध्यान से देखिए, भरद्वाज जी ने राम कथा पूछी और याज्ञवल्क्य मुनि शिव कथा शुरू कर दी। पहले शिव कथा शुरू किया। बंधु याद रखना, पहले शिव कथा होगी तो अपने आप राम कथा आ जाएगी। पहले हनुमंत चरित्र होगा तभी राम चरित्र होगा। पहले भक्त चरित्र होता है तभी भगवंत चरित्र होता है। महादेव जी तो बैठ गए कथा में और अगस्त जी कथा सुनाने लगे। अब देखिए, यहां एक श्रोता के साथ कथा हो रही है, एक वक्ता एक श्रोता। अब आप कहोगे कि यहां तो दो श्रोता हैं, आप एक श्रोता की बात कर रहे हैं। एक ही श्रोता है, शंकर जी ही श्रोता हैं, तो सती श्रोता है ही नहीं, वो कथा सुनी नहीं रही। जितनी देर से आई हैं उतनी देर से उनका कथा में मन नहीं लग रहा, उतनी देर से वो ही सोच रही है ये कैसे कथा सुनाएंगे, ये तो मेरे पतिदेव की पूजा किया है और वो घड़े से पैदा होने वाला हमको कथा सुनाएंगे। नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क करने लगी और बंधु कथा शुरू हो गई। कथा शुरू हो गई, कथा महादेव जी ने सुना है, सती ने कथा नहीं सुना। बंधु याद रखना, जो कथा सुनेगा उसी को समाधान मिलेगा और जो कथा नहीं सुनता है उसको समाधान नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि आप हाल में बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं तो कथा में बैठे हैं। सती भी पंडाल में बैठी थी लेकिन कथा में नहीं बैठी थी। पंडाल में तो बहुत लोग बैठे होते हैं लेकिन कथा में बैठे हैं ये कोई जरूरी नहीं। महादेव जी ने कथा सुना, सती ने कथा नहीं सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। अब क्या हुआ? मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी। कथा हो गई, कथा हो गई। कथा किसने सुनी? महादेव जी ने सुनी महेश परम सुख मान। महेश ने कथा सुनी, दक्ष कुमारी ने कथा नहीं सुनी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। बुद्धिमान बाप की बेटी कथा कहाँ सुनती है साहब? बुद्धिमान बाप की बेटी कथा कहाँ सुनती है? इसलिए कथा नहीं सुनी। अब जैसे ही कथा सुन करके महादेव जी कैलाश जाने लगे, उसी समय त्रेता युग का समय था। रावण के द्वारा सीता का हरण हुआ और बंधु वो लीला कथा सुनने के बाद, वही लीला जो कथा सुन करके आए वही लीला प्रभु श्री राम कर रहे थे। वही सीता हरण का प्रसंग चल रहा था।
भगवान श्री राम सीता जी को खोज रहे थे। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। वही लीला, जो कथा सुनकर काए, वही लीला का दर्शन किया महादेव जी ने। तो देखो, जहां कहीं लीला हो रही हो, अब जैसे कल यहां रामलीला है, कल यहां क्या है, रामलीला। तो यहां पर सभी दूर दूर से उत्तर भारत के बड़े प्रसिद्ध कलाकार पात्र आ रहे हैं। कोई राम बनेगा, कोई लक्ष्मण बनेगा, कोई सीता बनेगा। तो जब रामलीला हो रही हो और आप उस व्यक्ति को जान रहे हो, जो व्यक्ति राम बना है उसको आप जान रहे हो कि वो मेरा मित्र राम बना है, तो जब रामलीला में आप जाओगे तो आपको पता चल गया कि जो राम बना है वो मेरा मित्र है, तो आप क्या कहोगे? आपके मित्र का नाम फूलचंद्र है, तो आप यही कहोगे, कहो फूलचंद्र का हाल है, तो लीला बिगड़ गई ना, क्या बात, लीला बिगड़ गई। तो देखो, महादेव जी जानते हैं कि जो लीला कर रहे हैं वो कौन है, जो लीला कर रहे हैं वो कौन है, मेरे भगवान राम। तो नाम नहीं लिया क्योंकि लीला बिगड़ जाएगी। यदि नाम ले लेंगे महादेव जी, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, सीता विरह की लीला हो रही है, सीता की खोज चल रही है, तो लीला बिगड़ जाएगी। तो इसलिए महादेव जी ने दूर से कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कई चल मनोज नसा। दूर से शंकर जी ने प्रणाम किया, क्योंकि नाटक चल रहा है, नाटक बिगड़ जाएगा यदि नाम ले लेंगे। दूर से प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया। अच्छा, शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री रामचंद्राय नमो नमः, प्रणाम किया। तो शंकर जी की पत्नी ने भी प्रणाम किया, शंकर जी की पत्नी ने भी प्रणाम किया? नहीं बंधु, शंकर जी की पत्नी ने प्रणाम नहीं किया। शंकर जी की पत्नी ने सोचा, ये मेरे पति भोले बाबा, इनको तो कोई दिख जाता है उसी को दंडवत करने लगते हैं। मैं बुद्धिमान बाप की बेटी हूं, मैं ऐसे वैसे दंडवत नहीं करती। हे लो, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। एक स्त्री के विरह में, खोज में घूम रहे हैं सीते सीते, और ऐसे उसको भगवान मान गए और प्रणाम कर लिए। सती सुससा शंभु कहे देख आहा, उर उपजा संदेह विशेष। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि शिव में स्नेह, शिव स्नेह में है, शिव स्नेह में है और सती संशय में है। भगवान शिव रामचंद्र जी के स्नेह में है और सती महारानी रामचंद्र जी के संशय में है। आहा, एक बात कहें, महारानी सती ने अवतारवाद में संदेह खड़ा कर दिया साहब, अवतार में संदेह खड़ा कर दिया। क्या संदेह खड़ा कर दिया? ब्रह्म जो व्यापक बिरज, देखो संदेह खड़ा कर दिया। अकल अनीय अभेद, सो की दे अधर हो नर, जाहि न जानत भेद, जाहि न जानत। जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है। वेद भी उस ब्रह्म को नहीं जानते।
क्या वो देह धारण करके मनुष्य जैसी लीला करेगा? अवतार बाद में संदेह खड़ा कर दिया महारानी सती ने, नहीं, असंभव। बुद्धि परीक्षा लेती है, बुद्धि परीक्षा लेती है, लेकिन भैया भक्ति परीक्षा नहीं लेती। यहीं से सती का मोह शुरू होता है। ये जो मानस में सती मोह की कथा है, और यहां पर शंकर जी ने सती को कितना समझाया है, अब उस सारी विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे कि हमें आज बहुत लंबी यात्रा करनी है। खूब समझाया है, और ये भी समझा रहे हैं कि देवी, मेरे ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मानव लीला कर रहे हैं, वही ब्रह्म है, ये मानव लीला कर रहे हैं। और जब सामने वाला नहीं समझ रहा, जब सामने वाला नहीं समझ रहा, तो शंकर जी ने क्या कह दिया? जब सामने वाला ना समझे तो क्या कहना चाहिए? बोलो ना। अरे जब सामने वाले को समझाते समझाते थक जाओ तो शंकर जी को गुस्सा आ गया। शंकर जी ने कहा, सुन, यदि मेरी बात तुझे समझ में नहीं आ रही, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा। यदि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही देवी, तो तुम जाकर के भगवान की परीक्षा ले सकती हो। मैं बैठा जाता हूं। तब लगी बैठ एक बरगद के पेड़ के नीचे मैं बैठ जाता हूं, और तू जाके परीक्षा ले ले। जब लगे तुम ऐ हो मोई पाई। बंधु, मानस यहां एक सूत्र दे रहा है, इस सूत्र को आप भी स्वीकार करके जाइए। इस सूत्र को आप भी स्वीकार कर लिए, जीवन हमेशा सुखी रहेगा। आप किसी व्यक्ति को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, 4 बार समझाइए। कलयुग में तो लिखा है कि 5 बार समझाइए, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप खूब समझाइए, 5 बार समझाइए। लेकिन यदि वो ना समझे तो शंकर जी जैसा सूत्र स्वीकार कर लेना चाहिए। शंकर जी ने क्या सूत्र स्वीकार किया? होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। हस कहीं लगे जपन हरि नामा, कहीं लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ पूरन पावा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई धामा प्रभु सुख धामा। ये चौपाई बहुत काम की है, इसे स्वीकार करिए। जब कोई ना समझे तो ये चौपाई याद कर लो, हो यही सोई जो राम रची। अब जो राम जी की इच्छा होगी वही होगा। अब हम अपना समय नष्ट ना करें। ये विधाता बंधु कभी कभी उल्टा ही चलता है। अब जो इसके प्रारब्ध में होगा वही होगा। स्त्री में संशय ज्यादा होता है पुरुष की अपेक्षा। ये किसी स्त्री की निंदा नहीं हो रही, लेकिन स्त्री में संशय बहुत होता है। पुरुष स्वभाव में ज्यादा संशय नहीं होता, लेकिन स्त्री स्वभाव में ज्यादा संशय होता है। टीका
बुद्धि परीक्षा लेती है, भक्ति परीक्षा देती है। बुद्धि परीक्षा लेती है और भक्ति परीक्षा देती है। बस जब शंकर जी ने देखा कि हमारी पत्नी हमारी बात नहीं समझ रही, तो शंकर जी ने एक सूत्र किया, हरि नामा। उठाई गौमुखी माला और एक बरगद की छाया में बैठ गए और कहने लगे, हरि बोल 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 हरि बोल। महादेव जी कौन सा नाम जपने लगे? हरि नामा। ये हरि का नाम भी बहुत श्रेष्ठ नाम है। जब कभी मन अशांत हो तो ये कीर्तन करना चाहिए, हरि बोल हरि बोल हरि